नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में फिर से स्वागत करता है। एपिसोड 57, सेकंड चैप्टर, श्लोक 23 पर विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करने से पहले एक बहुत ही मार्मिक और सुंदर बॉलीवुड फिल्म की चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र की फिल्म है और इसमें शर्मिला टैगोर भी हैं और फिल्म का नाम है सत्यकाम। तो सत्यकाम 1969 की एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया है, जो नारायण सान्याल के इसी नाम के एक बंगाली उपन्यास पर आधारित है। तो इस फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार, अशोक कुमार प्रमुख भूमिका में है। फिल्म का नाम प्राचीन हिंदू सत्य सत्यकाम जाबाला से प्रेरित है। तो धर्मेंद्र द्वारा निभाया गया किरदार भारतीय सिनेमा में सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक माना जाता है और मैं इसको मानता हूँ। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था और बाद में इस फिल्म को तमिल के पुन्नगई नाम से भी बनाया गया था। तो इस फिल्म के सीन का अंत क्या है, जहां धर्मेंद्र जो सत्य प्रिय हैं उनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है, जो कि एक अत्यंत ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। इनके दादाजी अशोक कुमार हैं। इन्होंने धर्मेंद्र की पत्नी शर्मिला जी या रंजना के किरदार में त्याग दिया था, क्योंकि रंजना का बेटा जैविक नहीं था, एक नाजायज पुत्र था। सत्यप्रिय और रंजना का बच्चा सार्वजनिक रूप से मृत्यु के उपरांत सच बोल देता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि उसके दादाजी यानी अशोक कुमार कहते हैं कि अंतिम संस्कार बेटा नहीं करेगा, मैं स्वयं करूंगा अपने पोते का। और इसी बीच बच्चा जो है सार्वजनिक रूप से सच बोलता है और कहता है कि दादाजी आप झूठ बोल रहे हैं, अंतिम संस्कार न करने का असली कारण यह है कि मैं जैविक पुत्र नहीं हूं, यानी कि मैं एक नाजायज पुत्र हूं। अशोक कुमार या दादाजी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विनम्र हो जाते हैं कि इतना सारा ज्ञान एक बच्चे में कैसे आ गया। देखकर ज्ञानी अशोक कुमार जी अपने आप को जीवन की परीक्षा में फेल पाते हैं और जब पूछते हैं कि ये तुम्हें किसने बताया, तो बेटा बोलता है कि ये मेरी माँ ने बताया है। तो अशोक कुमार को उस समय असली सत्य की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया था। हालांकि वो अपने आप को विद्वान मानते थे। तो वह अपने पोते के हाथ से पानी पीते हैं, अपने पुराने मनमुटाव को छोड़ देते हैं, पूर्वाग्रह को छोड़ देते हैं और फिल्म में अंतिम सीन में वह रंजना यानी शर्मिला जी और उनके बच्चे के साथ अपने गांव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यानी कि जो धर्मेंद्र जी सत्यप्रिय थे, उनकी मृत्यु के बाद जिनका कोई सहारा नहीं था, तो रंजना जी और यानी कि शर्मिला जी और उनके बच्चे के साथ वो गांव की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। तो जब धर्मेंद्र या सत्यप्रिय की मृत्यु हो जाती है और अंत में तो अशोक कुमार जी भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 23 का ही उच्चारण और वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, जब धर्मेंद्र जी मृत्यु की शैया पे पड़े हुए थे इस फिल्म के किरदार में। तो इसके दो मतलब हैं। सत्यकाम के मृत्यु से शोक नहीं था, यानी रिपेंट नहीं करना चाहिए। और दादाजी जो अपने आप को ज्ञानी मानते थे, भी अपनी अज्ञानता को एक तरह से देखा जाए तो स्वीकार करते हैं और अपनी बहू रंजना और उसके पुत्र को दिल से अपना लेते हैं। और अपनी अज्ञानता यानी हम सबको भी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए कोई रिपेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी सॉरो होने की जरूरत नहीं है। कभी आपको समय मिले तो एक स्मार्ट और ईमानदार धर्मेंद्र की इस फिल्म को जरूर देखना। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपकी आंखें नम हो जाए। तो रिपेंट या पश्चाताप किसी चीज के अंत होने पर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ युद्ध में होने वाली क्षति और तबाही पर शरीर का वह हिस्सा जो कभी नहीं मर सकता और जिसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता
और वह हमेशा वैसा ही रहेगा। इसके बारे में पश्चाताप करने का कोई भी मतलब नहीं है। रिपेंट या पश्चाताप करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। तो दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्म सत्यकाम और या रिपेंट या पश्चाताप के संदेशों के साथ चलते हैं। श्लोक 23, अध्याय 2, सांख्य योग। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। तो किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे कोई भी ऐसा हथियार नहीं बना था जो आत्मा को नुकसान पहुंचा सके या खत्म कर सके। तो इसका कारण यह बताया गया कि यह अमृत है, इसका अस्तित्व है, लेकिन यह इस आकार में नहीं है कि कोई भी इसे बाधित कर सके। इस श्लोक में हम यह प्रक्रिया देखेंगे कि क्यों 5 तत्वों से इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो शरीर, हमारा शरीर किससे बना है, जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं? 5 चीजें हैं। पंच महाभूत से बना है। ब्रह्मांड, शरीर ब्रह्मांड के भीतर है। जब अंग अपने स्थान से 1 सेंटीमीटर बाहर निकलता है, जैसे स्पाइनल डिस्क हो गया, तो क्या होता है? दर्द होता है। एक फोड़ा हो गया, 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में निकल गया, तो दर्द होता है। शरीर इस ब्रह्मांड के भीतर है। दूसरा, वायु, रक्त में वायु है। ऑक्सीजन मस्तिष्क को सोचने दे, हाइपोक्सिया में सोच नहीं सकते, तो वायु का इंपॉर्टेंस है। अग्नि, पाचन अग्नि, जो विटामिन प्रोटीन शरीर के अंदर गर्मी है जिससे खाना पचता है। जल, शरीर का अधिकांश भाग तो जल ही है, पानी है। पृथ्वी, हड्डियां, मांस, ये क्या है? ये पंच महाभूत है। क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए इसे 5 तत्वों द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है। शरीर को आग से जलाया जा सकता है, शरीर को पानी में डुबाया जा सकता है, धरती से बने हथियारों को मारा जा सकता है, हवा से सुखाया जा सकता है। जबकि आत्मा को जलाया, डुबोया, मारा, सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये 5 तत्वों से नहीं बना है। आत्मा का बहुत ही कठिन और विस्तृत विवरण है, और यह आत्मा के अस्तित्व को सर्वोच्च स्थिति में उजागर करता है। आत्मा हमारा सच्चा सार अविनाशी है, उसे किसी भी बाहरी शक्ति से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो फिर दोस्तों, निष्कर्ष आज सिर्फ एक है, एक ही पे चर्चा करते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि जब भी तूफान आता है तो चीजों को मलबे में बदल देता है। आप देखेंगे, सुनामी आया तो चीजों को मलबे में बदल दिया, अर्थक्वेक आता है तो चीजें मलबों में बदल जाती हैं। तो ऐसे तूफान या मलबे ये बहा ले जाते हैं, ये जो बनी बनाई चीजें हैं उसे नष्ट कर देते हैं। और इसी तरह जब तूफान जैसी समस्याएं हम पर आती हैं, यानी जब ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है, तो हम असहाय और भयभीत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रिय चीजें मलबे में तब्दील हो सकती हैं, या हमारी जो चाहने वाली चीजें हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो खत्म हो सकते हैं। हालांकि हम हमेशा ऐसे मलबे को रोक नहीं सकते हैं। तो ये है नेचुरल साइकिल है, ये प्रकृति की देन है, और इसे हम रोक नहीं सकते हैं, रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें इसे खुद को, यानी हमारे मानसिक संतुलन को बर्बाद भी नहीं करने देना चाहिए। यानी हमें कटु, पीड़ित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बजाय जो हो गया है, हम सबको गीता के ज्ञान की ओर मुड़कर आगे की ओर देखना चाहिए। तो हमने इस श्लोक में क्या देखा कि आत्मा अमर है, पंच तत्वों से नहीं बनी है, और हमारा मन भी सिमिलर है, और इसलिए कोई भी सांसारिक तूफान चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, हमारे सार, हमारे आध्यात्मिक मूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सत्यकाम बॉलीवुड फिल्म के साथ, रिपेंट के साथ, और इस
सुंदर कंक्लूजन के साथ मित्रों मैं विदा लेता हूँ आपसे। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।